हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। हाल ही में एक बड़ा हड़कंप तब मच गया जब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जो वेबसाइट है उससे F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा MRFA के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को ऑफर किया जा रहा है उसको हटा दिया गया। और जैसे ही ये खबर सामने आई एक हड़कंप सा मच गया और ये बताया जाने लगा कि लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को MRFA से वापस बुला लिया है। और जब इस चीज़ को बढ़ता देखा गया तो हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से एक बार फिर से अपने पेज को कह सकते हैं रिस्टोर किया गया। और इस बार फिर से हमें जो F-16 ब्लॉक 70 है वो देखने को मिला जो कि F-21 के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्पष्ट हो गया कि ये शायद कोई ग्लिच रही होगी या कोई कमी रही होगी जिसके चलते जो पेज था ये गायब हुआ था। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि इस बहस के पीछे की वजह ये भी था कि टाटा एडवांस सिस्टम ने हाल ही में डसॉल्ट एविएशन के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहां पर जो फुल फ्यूजलाज है राफेल फाइटर्स के वो बनाए जाने हैं। और लोगों ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है डसॉल्ट एविएशन के साथ बढ़ती नजदीकी के चलते जो लॉकहीड मार्टिन है उसने अपना F-21 पुल बैक कर लिया। लेकिन आपको याद दिला दें कि लॉकहीड मार्टिन का F-21 जो कि F-16 ब्लॉक 70 का ही कस्टमाइज वेरिएंट है ये अभी भी MRFA की रेस में मौजूद है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि MRFA का भविष्य क्या है, भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई निर्णय आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये कंपटीशन में बना हुआ है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लार्सन एंड टुब्रो को लेकर आ रही है। जैसा कि हमने आपसे कभी हाल ही के वीडियो में बताया था कि लार्सन एंड टुब्रो जो कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है उनके तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है और ये अचीवमेंट भारत के दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को काफ़ी प्रोत्साहित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत की लीडिंग एरोस्पेस कंपनी लार्सन टुब्रो जो है वो अब तेजस मार्क 1A के लिए जो पहला पेयर है प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड विंग्स का वो डिलीवर करने वाली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से अचीव किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि लार्सन एंड टुब्रो पहले भी भारत के अलग अलग डिफेंस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर चुकी है, लेकिन तेजस मार्क 1A में उनका ये जो योगदान है ये काफ़ी उल्लेखनीय है क्योंकि इस समय काफ़ी क्रिटिकल जो फ्लाइट स्ट्रक्चर हैं वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ से बनाए जा रहे हैं जो कि इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1A की टाइमली डिलीवरी कर सके ताकि भारतीय वायुसेना जो कि घटती स्क्वाड्रन क्षमता से परेशान है उनकी समस्या का निवारण कर सकें। तेजस मार्क 1A एक एडवांस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डेवलप किया गया है और HAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसमें 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर 2021 में आया था और एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर इस वर्ष के अंत तक आने वाला है। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी एडवांस है जहां पर हमें एक एडवांस एसर रडार देखने को मिलता है, एडवांस वेपनरी देखने को मिलती है और एक रिलायबल जो इसके परफॉर्मेंस रही है वो अभी तक रही है। और पहला एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A किसी भी क्षण भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन डिलीवरी शुरू कर दी है और हमने इस पे कल रिपोर्ट भी आपको बताई थी कि पहला इंजन ऑलरेडी अप्रैल में डिलीवर किया जा चुका था, तो वहीं दूसरा इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से मंडे को डिलीवर किया गया है। और अब जनरल इलेक्ट्रिक प्रत्येक माह तकरीबन 2 इंजन प्रति माह की दर से डिलीवर करने वाली है। 2026 मार्च 2026 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 12 अतिरिक्त इंजन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर किए जाएंगे। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक अपनी डिलीवरी को फास्ट ट्रैक इसलिए भी कर रही है क्योंकि बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना के लिए जो 97 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाना है, तो साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रिक को तकरीबन 130 के आसपास एडिशनल जो इंजन के ऑर्डर्स हैं वो मिलने वाले हैं और कंफर्म है कि जनरल इलेक्ट्रिक अब इस चीज़ पर ध्यान दे रही है। उम्मीद ये भी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से हमें तकरीबन 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है और आपको ये सुनने के बाद हंसी भी आएगी और थोड़ा ताज्जुब भी हो सकता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को जिस तरह लताड़ा है, पाकिस्तान उसके शौक में है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस पर कैसे रिएक्ट करें। एक तरफ पाकिस्तान खुद अलग अलग देशों से जो एडवांस वेपनरी है उनको एक्वायर करना चाहता है और भारत को काउंटर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की यह भी चाह है कि भारत कुछ न करे। और इसी क्रम में हमें एक जीता जागता सबूत मिला अभी हाल ही में अमेरिका के केस में, जहां पर पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख हाल ही में अमेरिका का दौरा करते हैं और ये एक हाई स्टेक विजिट थी जहां पर उन्होंने पहले तो अपनी समस्याएं अमेरिका को गिनाई, जहां पर उन्होंने अमेरिका से एडवांस रेडार मांगे जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिए थे। और उसके बाद एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स की डिमांड करी गई जो कि उनके F-16 फॉल्कन्स के लिए थी।
लेकिन बाद में इसी डिस्कशन में उन्होंने अमेरिका के सामने अमेरिका के पैर पड़ के ये मिन्नतें की कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका भारत को जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर है वो ना दे। स्पेशली उन्होंने F-35 का जिक्र करते हुए अमेरिका को ये रिक्वेस्ट करी है कि भारत को ये एडवांस प्लेटफॉर्म ना दिए जाएं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर भारत को ये एडवांस प्लेटफॉर्म मिला तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी डायनेमिक्स इस इलाके के बदल जाएंगे और पाकिस्तान के लिए तो ये साक्षात हार्ट अटैक वाली बात होगी। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जो हैं, जिनका नाम है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने ये बात अमेरिका से कही है। सबसे खास बात तो ये है और हास्यप्रद बात ये है कि पाकिस्तान खुद इस समय चीन के पास गया है, चीन की गोद में बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि चीन उनको जो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर्स हैं वो मुहैया करवाए, जिसमें उन्होंने चीन से J-35A की बात करी। लेकिन हाल ही में आप सबने सुना है कि ख्वाजा आसिफ ने, जो कि उनके सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं, मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें सिर्फ मीडिया तक ही सीमित है, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है। और हम सब जानते हैं कि वास्तविकता से कितना संबंध है, क्योंकि ये हाइप पाकिस्तान के सरकार की तरफ से क्रिएट करी गई थी। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के एक पूर्व मार्शल ने पाकिस्तानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने तो चाइना से J-20 तक की रिक्वेस्ट करी है, जो कि इस समय ऑपरेशनल है, क्योंकि उनका मानना है कि J-35 के ऑपरेशनल होने में थोड़ा समय है। खैर, अब अगर हम F-35 की बात करें तो भारत को अभी तक इसका फॉर्मल ऑफर आया भी नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जब से भारत के रक्षा डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत एक्टिवली कंसिडर कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर्स को अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगता है कि अमेरिका ही तो नहीं भारत को ये दे रहा है, और इसीलिए वो अमेरिका के पास गए हैं। खैर, अगर हम 5th जनरेशन प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं तो इस समय भारत के पास सिर्फ 2 ही एक्टिव ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक है F-35 लाइटनिंग 2 जो कि अमेरिका बनाता है, और दूसरा है Su-57 फैलन जो कि रूस का प्रोडक्ट है। अब अमेरिका ने क्योंकि अभी तक फॉर्मली ऑफर नहीं किया है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत को ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन Su-57 के केस में हम 90% से ज़्यादा श्योर हैं कि जो चीज़ें Su-57 में रूस ने भारत को ऑफर करी हैं, अमेरिका उनमें से आधा भी कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। एक तरफ जहां Su-57 फैलन हमें विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किए जा रहे हैं, तो वही अभी अमेरिका की तरफ से तो फॉर्मल ऑफर भी नहीं आया। एक तरफ जहां रूस भारत के सभी जो मिसाइल सिस्टम है उनको इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है, तो अमेरिका के केस में हम ये बात नहीं कह सकते। एक तरफ जहां रूस विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट भारत में बनाने के लिए तैयार है, अमेरिका ऐसा करेगा या नहीं करेगा हम ये नहीं जानते। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि पाकिस्तान में भारत की जो पॉसिबल प्रोक्योरमेंट है, इसको लेकर डर देखा जा रहा है, और ये डर अप्रत्यक्ष तौर पर सामने भी आ रहा है। खैर, आप पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख के इस दौरे को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।